Hello students, this is the third part of chapter carbon and its compound। इससे पिछले वाले जो पार्ट में हमने जो है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूले आपको करा दिए थे। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। देखें तो सबसे पहले जो है एल्केन की बात करते हैं। इन सभी के आईयूपीएसी नेमिंग चलती है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग होती क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। आईयूपीएसी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी आप हाइड्रोकार्बन को नेमिंग देते हैं उसके रूल इस संस्था ने जो है बनाए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकते हैं कि आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी की नेमिंग पढ़ रहे हो वो ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में जो है वही रूल, वही जो है उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑल इंडिया में वही चलते हैं। तो पहले आपको कार्बन की नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे आ जाए नंबर ऑफ कार्बन और यहां पर इसका हो जाए आईयूपीएसी नेम। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो आप उसे बोलोगे मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसे आप बोलोगे एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप। 4 है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है, इस तरह से ऐसे लिख दे रहा हूं इसे, उससे जो है बोर्ड में भी ज्यादा जगह पे आएंगे। इस तरह से लिख लें। यहां पे जो है नंबर ऑफ कार्बन लिखता चल रहा हूं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7। तो पहले वाले नंबर ऑफ कार्बन को बोलते हैं मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रॉप, चौथे को ब्यूट, 5वें को पेंट, 6ठे को हेक्स, 7वें को हेप्ट, 8वें को ऑक्ट, 9वें को नॉन और 10वें को डेक। ऐसे आगे चलते चलते जैसे 11 हो जाए तो अनडेक, 12वें को डोडेक, ठीक है, 13वें को ट्राइडेक, 14वें को टेट्राडेक। तो ये कार्बन की आपको नेमिंग याद होनी चाहिए। जैसे 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है, सॉरी 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। इस तरह से आपको नेमिंग पता होनी चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एल्केन्स की नेमिंग देखते हैं, ठीक है ना। इसे मैं डाल रहा हूं। तो सबसे पहले आता है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। नेमिंग ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की आईयूपीएसी नेमिंग में पहले आपको एल्केन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था। फॉर्मूला था एल्केन का CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन हैं उसके दूने हाइड्रोजन में 2 और जो है हाइड्रोजन जोड़ दें तो वो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास में ये दे दिया कि नंबर ऑफ कार्बन है 1, केवल 1 है,
ठीक है। अब यहाँ एक है तो यहाँ हो जाएंगे 2 और 2 4 CH4। ठीक। अब एक कार्बन से हमने IUPAC नेमिंग में जब एक कार्बन होता तो हमने लिखा था मैथ, उस मैथ में इसका ANE और जोड़ दो, यानी कि IUPAC नेमिंग में ANE और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, यानी मैथ तो था उसमें ANE और जोड़ दिया। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है C2, तो यहां हो जाएंगे कार्बन के दूने, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 और जोड़ो 6। अब 2 कार्बन से होता है एथ, उसमें ANE और जोड़ दो तो ये हो जाएगा इथेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आपके हो जाएंगे प्रोपेन। अगर 4 हो तो 4 2 या 8 और 2 और जोड़ दीजिए तो 10, ये आपका हो जाएगा 4 कार्बन से ब्यूट और उसमें जोड़ दिए एन, तो ब्यूटेन। तो इस तरह से आपको इसकी नेमिंग याद होनी ही चाहिए। उसके बाद में अगर ये हो जाए C5H12, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन। समझ में आ रहा है? तो जितने हो सकता है कि आपको केवल नेमिंग दे दी जाए, मतलब इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपको उसका नाम बताना है, तो आप केवल ये देखोगे कि जितने कार्बन है उसके दूने में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के दूने 4 और 4 में 2 और हाइड्रोजन, यानी कि 6 हो रहे हैं कि नहीं। 3 दूनी 6 और 2, तो ये एल्केन के ही स्ट्रक्चर है और एल्केन में ANE जुड़ता है। अब जैसे और देखें, ये तो हमारे पास में सीधे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, यानी कि एक कंजस्टेड स्ट्रक्चर। अगर एक्सप्रेस स्ट्रक्चर आ जाए कुछ इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप केवल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन से और सभी सिंगल बॉन्डेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप इसका नाम लिख दोगे पेंटेन। और देखिए CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से CH3 लास्ट में। जैसे नंबरिंग आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 से हो गया हमारे पास में ये ऑक्टेन, 8 का ऑक्ट और सिंगल बॉन्डेड है सब इन, ऑक्टेन। तो एक इस तरह से भी आपके पास में कंपाउंड यानी कि स्ट्रक्चर आ सकता है, और भी इससे ज्यादा एक्सपेंड होकर आ सकता है। जैसे आ जाएगा CH H H CH H CH H CH H CH H CH H, इस तरह से भी, यानी कि जो हमने यहाँ H3 दे रखे थे वो और एक्सपेंड कर दिए। अब इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका 6 कार्बन से होता है हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है हेक्सेन। इस तरह से भी जो है स्ट्रक्चर आपका आ सकता है, ठीक है ना, नोट करें इसे। उसके अलावा एल्केन के सीधे सीधे बॉन्डों की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर आ सकते हैं, जैसे इस तरह से आ सकता है। इसकी नेमिंग बताइए, इसकी नेमिंग बताइए, इसकी नेमिंग बताइए। इस तरह से आपका जो है, तो जहां पे भी हमारी जो लाइन है वो बेंड हुई है, झुकी है, वहां पर एक कार्बन होता है, तो आप इस तरह से काउंट करोगे 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो 4 कार्बन से बनता है ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड ब्यूटेन। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सेन।
ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कार्बन है तो ये आपका हो जाएगा डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन का डेक और उसमें एन जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा डेकेन। तो इस तरह से जो है एल्केन के 3 तरह से स्ट्रक्चर आ सकते हैं। एक आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है जहां आपको फॉर्मूला चेक करना होगा, या एक एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, या फिर बॉन्ड की स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है ना। इसे नोट करने के बाद दूसरा हमारे पास में आता है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स, जिसे मैं डाल रहा हूं। अब एल्कीन्स देखें, तो उसके बाद आते हैं एल्कीन्स पर। एल्कीन्स का हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था, फॉर्मूला था CnH2n, या फिर इसमें डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो इस तरह से होगा, और अगर एक जो है क्या बोलते हैं उसे स्ट्रेट चेन में होगा तो वहां पे आपको जो डबल बॉन्ड मिलेगा। तो जैसे देखें ये दे रखा है C2 यानी कि 2 कार्बन है, तो उसके दूने हाइड्रोजन फर्स्ट, या फिर इस तरह से C3H6, इस तरह से C4H8, C5H10, यानी कि ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और पूछा कि इसी नेम बताइए, आप केवल इतना देखोगे कार्बन है उसके दूने हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर दूने में 2 जुड़ रहे हैं तो वो एल्केन है, दूने हैं तो वो एल्कीन है। ठीक है ना। तो इसमें EN ही जोड़ देते हैं, जो भी कार्बन है उस कार्बन की नेमिंग के साथ EN ही जोड़ देते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होता है इन, तो ये हो जाएगा एथीन। 3 है तो प्रोप में इन जोड़ दो, प्रोपीन। 4 है तो ब्यूट में इन जोड़ दो, ब्यूटीन। 5 है तो यहाँ पे पेंट में इन जोड़ दो, पेंटीन। इस तरह से हो सकता है। इस आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की शेप में ना देखे, स्ट्रक्चर इस तरह से दे दें, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH2, इस तरह से दे दें। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म था, ये आपकी चेन की फॉर्म में है। तो चेन की फॉर्म में आप नंबरिंग कार्बन को उधर से दोगे जिधर से डबल बॉन्ड आपका पास पड़ रहा है। यहां से देंगे 1 2 3 कार्बन की चेन है, और पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है तो आप सीधे डाल दोगे प्रोपीन। यहां नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, तो 5 है पहले पे ही है तो ये हो जाएगा आपका पेंटीन। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग इधर से देते हैं तो 1 2, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से देंगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग दोगे दूसरे कार्बन की तरफ से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इस तरह के फॉर्मूले में जहां बॉन्ड बीच में आता है तो आप पहले जो भी जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका नाम लिखोगे। जैसे 5 है तो आप डालोगे पेंट पड़ गया। उसके बाद जिस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन दोगे, यानी कि दूसरे पे 2 और फिर इन, पेंट 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो पेंट 2 इन। ठीक है ना। और देखें इसी तरह के और दिखा रहा हूं, तो और देखें जरा, जैसे ये आ जाता है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरह से जो है
आ जाए तो आप नंबरिंग उधर से करोगे, इधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, इधर से डालते हैं 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो आप इधर से भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब तीसरे पे डबल बॉन्ड आया तो आप इसका नाम डालोगे पहले 6 कार्बन का हेक्स, तीसरे पे डबल बॉन्ड तो 3 और डबल बॉन्ड का नेम इन, हेक्स 3 इन। अब यहाँ पे नंबरिंग अगर इधर से देते हैं तो दूसरे पे और इधर से देते हैं तो भी दूसरे पे, यहीं से दे लो, इधर से भी 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। तो 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन का हो जाएगा हेप्ट, ठीक है ना। दूसरे पे और पांचवी पे 2 डबल बॉन्ड आए हैं तो पहले पोजीशन दो 2 5, क्योंकि दूसरे पे आया और पांचवे पे आया। कितने आए डबल बॉन्ड? 2 बार आए, तो 2 बार के लिए आता है डाई, 2 बार अगर है तो डाई, अगर 3 बार आता है तो ट्राई, इसलिए 2 5 डाई इन। समझ में आ रहा है कि अगर 2 बार डबल बॉन्ड आए हैं तो 2 के लिए डाई, और कौन कौन से नंबर पे है वो नंबर और इन, ठीक है ना। उसके बाद में यही जो है बॉन्ड की फॉर्म में भी आ सकता है, बॉन्ड की फॉर्म में कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखें इस तरह से जो है बॉन्ड की फॉर्म में भी नेमिंग आ सकती है। तो नंबरिंग आप दोगे पहले जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे पे डबल बॉन्ड है 8 कार्बन की चेन है तो आप डालोगे ऑक्ट 3 ई, ठीक। यहां देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की चेन है तो आप डालोगे ऑक्ट पहले पे और सातवें पे 1,7 2 बार डाई इन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एल्कीन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्काइन, उसे भी देखें। तो एल्काइन के लिए आता है CnH2n-2, यानी कि दूने कार्बन में से 2 हटा दीजिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड दो। अगर आपके पास में कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये चेक करोगे, और स्ट्रक्चर है तो अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे इस तरह से आ जाए C2H2 C3H4 C4H6 C5 H8। तो आप देखोगे जैसे दुगने कार्बन थे तो जैसे 2 कार्बन है उसके दुगने में से 2 कम कर दो, यानी कि दुगने के 4, 4 में से 2 कम कर दिए तो 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम कर दिए 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कर दिए 6, और अगर 5 दे रखे तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 कर दिए 8। अगर इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है तो वो आपका एल्काइन है। और इसमें भी वही कि जो नंबर ऑफ कार्बन है उसमें आयन जोड़ते हैं, जैसे CnH2n 2 कार्बन होता है, H तो डालते हैं उसमें जोड़ दो आयन, इथाइन 3 कार्बन है तो प्रोप, उसमें आयन जोड़ दो प्रोपाइन, 4 कार्बन है ब्यूटाइन, 5 कार्बन है पेंटाइन, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है दे सकते हो। उसके अलावा ये तो हमारे पास में कंपाउंड की फॉर्म में है। उसके अलावा देखें इस तरह से आ सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और बढ़ाने से CH2 CH3, या फिर CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C
CH2 और CH3, ठीक है। तो इसमें जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, तो नंबरिंग वहीं से जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन को आप बोलोगे पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड पेंट टू आयन। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहां से गलत नंबरिंग पड़ गई क्योंकि यहां से पड़ रहा है ये चौथे पे और इधर से आ रहा है ये तीसरे पे। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन चेन है 7 की, तो आप डालोगे हेप्ट, तीसरे पे डबल बॉन्ड है 3 आयन यानी हेप्ट 3 आयन। इसमें 1 2 3 1 2 3 किधर से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको हो जाएगा हेक्स, कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है 3 आयन, ठीक है ना। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर आ सकता है, या फिर एक और आता है, वो होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 1 2 3, इधर से भी दे लो 1 2 3 4 5 6 हेक्स, तीसरे पे 3 आयन, यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 का ऑक्ट 3 आयन, यहाँ इधर से डालेंगे क्योंकि इधर से थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऑक्ट 1 आयन या ऑक्टाइन कुछ भी लिख सकते हैं, ऑक्टाइन लिख सकते हैं, ऑक्ट 1 आयन लिख सकते हो, या फिर ऑक्टाइन लिख सकते हो। तो इस तरह से एल्केन के 3 तरह के स्ट्रक्चर आ सकते हैं और 3 तरह के आप स्ट्रक्चर के बॉन्ड स्ट्रक्चर और वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसे लिख लिख कर आप जो है देखें तो अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में से आगे के डिस्कस करेंगे जो भी दे रखा होगा आगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।